रेडी। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं मिथिला समाचार से साधना बात कर रही हूँ और आप सब हनुमान नगर के कॉलोनी में आ गए हैं और देख रहे हैं हम यहाँ की इनॉग्रेशन उद्घाटन है ऑरेंज वैली पब्लिक स्कूल का, जो छोटे बच्चों के स्कूल है। और यहाँ छोटे बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है क्योंकि जहाँ भी अब देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, तो उसे उसी तरह से खेल वगैरह भी उपलब्ध करवाया गया है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर सकें और उस खेल का आनंद उठाते उठाते बच्चा शिक्षा भी प्राप्त करे, जो कि दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो पीढ़ी है, वो बच्चे भागते हैं पढ़ने से क्योंकि उनके ऊपर न जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं उन्हें कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चों के लिए स्कूल इस तरह से सुविधा प्राप्त करवाई गई है कि यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण कर सकें और दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा के हमेशा ही बच्चे अच्छी वृद्धि करेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। आपका क्या नाम है बाबू? सोनाक्षी। और आप यहीं आप इस कॉलोनी से हैं? अच्छा, मतलब कि आप यहाँ गेस्ट हैं, आप कोई एडमिशन वगैरह भी आपका यहाँ पे? ओपनिंग सेरेमनी में ओपनिंग में आए हुए हैं। चलिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ अभी उद्घाटन हुआ नहीं है, कुछ अतिथिगण हैं। अच्छा, तो आप सब उसी स्कूल की टीचर्स हैं? अच्छा, सॉरी, टीचर। हाँ, हो जाएगा, कोई बात साधना नहीं, एक सेकंड होल्ड करते मैं दूँ। हैं। चलिए, आप बताइए। सुप्रीता कुमारी। जी जी, बताइए। मेरा सब्जेक्ट साइंस है। मैं साइंस पढ़ाती हूँ 1 to 4। फैंटास्टिक। और आप बताइए मैम अपना मेरा नाम पूजा झा है और मैं वहाँ उसी स्कूल की टीचर हूँ। जी। और कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। जी, ओके। और मैम आप लोग बताइए। मेरा नाम ज्योति ठाकुर है। जी, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। वाह, इट्स ब्रिलियंट। और आप बताइए। मेरा नाम अपराजिता झा है। मैं नर्सरी क्लास की टीचर हूँ। जी, प्री नर्सरी नर्सरी। वेरी गुड। तो जैसा कि देखें, ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़िंदा दिल और खुश लग रही हैं। देखने से पता चल रहा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारा कैसा मेंटालिटी है, हम कैसी मानसिकताएं रखते हैं, तो बच्चा भी उसी तरह से हम उसी तरह से हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ सब जो हैं एक तरह से फ्री माइंडेड हैं और बहुत ही सुलझी हुई लगी हैं मुझे देखने से और सुनने से। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग के स्कूल मतलब सेकेंड ब्रांच मैक दो। ओपनिंग हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। कितने दिन से इस वहाँ लाइन पे में हम लोग का फर्स्ट ब्रांच था, सेकेंड ब्रांच ओपनिंग हुआ है। अच्छा, वो स्कूल कितने दिन से है? वो स्कूल मैम 2 साल से अच्छा, वो 2 साल से है। ठीक 2 साल हो गया है। तो वहाँ तो प्रोग्रेस होगा ही। हाँ मैम, बहुत अच्छे हैं। बच्चों का स्किल्स भी अच्छा होगा। जी मैम, एक्टिविटी वगैरह तो भी बहुत अच्छा है वहाँ का। बस हम लोग बस यही विश करते हैं कि यहाँ भी वैसा ही प्रोग्रेस वगैरह हो, यही हम लोग चाहते हैं। आई विश ऐसा ही हो और हम लोग भी यही कामना करते हैं कि बच्चों का ग्रोथ यहाँ भी विकास भी हो। और तो ठीक है, जैसा कि आप सभी बैठ जाइए, अभी थोड़ा 2 मिनट बैठ जाइए। अभी हम बात कर रहे हैं। आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑरेंज वैली स्कूल बनी है। दो साथ ही साथ चल जाए तो आगे पीछे सब हो जाता चलो ये रूम प्ले वाला रूम। आगे जाएगा और बहुत परचम लहराएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस मोहल्ले के ही नहीं, तमाम मधुबनी दूर दराज के लोगों को भी अगर यहाँ पे बेनिफिट होता है, भविष्य में ये एक बड़ा नाम अगर बनता है, तो इसकी हमारी तरफ से, हम लोगों की तरफ से काफ़ी सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय है सर। अच्छा, डॉक्टर विजय रंजन, फाउंडर डायरेक्टर संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल फॉर क्लास। क्षमता व्यक्त करता हूँ इस दृष्टि से कि छोटे बच्चों को बहुत दूर पढ़ने के लिए भेजना और जाना संभव नहीं है। दिनों दिन सड़कों पर जाम की समस्या बढ़ती रहती है। बच्चों के घर लौटने में थोड़ी भी देर होती है, उनके माँ पिता तो ऐसी स्थिति में अगर शिक्षण संभव नहीं है,
मुरारी जी ने इस मोहल्ले में भी अपनी शिक्षण स्थापित की है, जिसमें छोटे बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। ये प्रशंसनीय बात है और ये बहुत अच्छी बात है। इस उनके लड़कों को अब घर के लिए भी जाना होगा, काम फोन नहीं होगा, लाभान्वित होंगे। मैं अपनी शुभकामनाएं हमारा अपील है कि हमारे ऑरेंज वैली के प्रिंसिपल सर, आज ऑरेंज वैली स्कूल का यहाँ उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? शिक्षा केंद्रों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़े वो अच्छी बात है। और एक कॉलोनी में यह स्कूल इस्टेब्लिश हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें दूर जाने में कठिनाई होती है उनको यहाँ सुविधा मिलेगी। साथ ही मुरारी जी का अनुभव भी है, उसका लाभ बच्चों को मिलेगा। और ढेर सारी बातें यहाँ हुई हैं, उन सारी बातों का लाभ लेते हुए मुरारी जी कमर्शियल जो एक अप्रोच होता है थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह उसमें लिपट नहीं जाएंगे। उससे दूर एजुकेशनली कंट्रीब्यूट करने की चेष्टा करेंगे सोसाइटी को, और मुझे विश्वास है कि ऐसा करने में वो सफल भी होंगे। और हम लोगों की मंगल कामना है यह विद्यालय उत्तरोत्तर विकास की दिशा में बढ़ती चली जाए। सर, काफ़ी तजर्बा रहा है आपको स्कूलिंग का, तो फिर यहाँ के डायरेक्टर हैं मुरारी पांडे जी, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? तजुर्बा देखिए, वो हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है, और इसके लिए कहीं बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। मैं पहले भी जब मैं बोल रहा था तो बताया कि बच्चे स्वयं बता देते हैं कि उसे अभी किन बातों की ज़रूरत है। जिस तरह माँ समझ जाती है कि बच्चा अभी रो रहा है तो दूध के लिए रो रहा है, या पेट में मरोड़ दे रहा है, या आँख में दर्द है, तो ठीक ऐसी ही क्षमता किसी शिक्षक में होनी चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि हमें अपने बच्चों को, या यह जो बच्चा है इसका पोटेंशियल क्या है और इसके उठाने के प्रॉपर तरीके क्या होंगे, उसका इस्तेमाल करें। और मैं महसूस करता हूँ मुरारी जी कर पाएंगे। शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कि पांडे सर ने बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से अगर शिक्षालयों की संख्या भी बढ़ती जाए ये अच्छी बात है, लेकिन किसी भी शिक्षा केंद्र हो या कोई भी नया प्रोजेक्ट हो जिसके पीछे अगर नोबेल कॉज हो या सोशल कॉज हो तो भी वो तभी जाके सफल हो सकता है। उसके पीछे तीन ही चीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क वर्क वर्क। और वर्क बोले तो हार्ड वर्क, टीम वर्क एंड क्लीन वर्क। तो हार्ड वर्कर वो हैं ही, टीम उनकी क्रिएट हो ही जाती है, रह गया वही क्लीन वर्क कि आप विदाउट एनी घालमेल अगर पॉजिटिव तरीके से प्रोफेशनलिज्म को साइड करते